सम्माननीय आज की इस सभा के इस पंचायत के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी साहब और 41 गांव के पधारे हुए समस्त समाज के सर्व समाज के पंच साहिवाल, इससे पहले कि मेरे को जो आपकी ओर से इजाजत मिली समाज की जजम की ओर से इस पंचायत को संचालन के लिए मेरे को जैसी जानकारी इसके प्रकरण में है उसके हिसाब से इस पंचायत को मैं सफलता की ओर ले जाने के लिए संचालित करने की पूरी कोशिश करूंगा। हेलो। फिर भी यदि मेरे से कहीं मैं मार्ग भटक जाऊं या इधर उधर हो जाऊं तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, आपसे माफी चाहते हुए आप मेरे को बीच बीच में गाइड करते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है मीणा समाज के इतिहास में इससे ज्वलंत समस्या, इससे ज्वलंत मुद्दा या 80 साल के 70 साल के बहुत बुजुर्ग पंच पटेल बैठे हुए हैं, लेकिन मीणा समाज के इतिहास में ऐसा मुद्दा, ऐसा पेचीदा कभी हमने नहीं सुना, नहीं शायद आपने भी नहीं सुना होगा। मैं निवेदन करूंगा कि आपसे आप बैठ जाए, आप सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप, और मैं बीच में सेक्रेटरी साहब से निवेदन करूंगा, शायद आपने लिख लिए होंगे क्योंकि कई पंचायतें हो चुकी, आप नियम जो 4 और 5 चूंकि किसी भी सभा को, किसी पंचायत को, किसी मीटिंग को संचालित करने के लिए कुछ निर्धारित नियम होते हैं जाजम के समाज के, उसी के हिसाब से वो पंचायत चलती है और वो पंचायत के नियम लिख के वो सुनाए जाएंगे। आप सभी जानते हैं सुनाने की डेली को सुनाऊंगा, अरे कहीं न कहीं पंचायत डेली चलती रहती है, वो तो आपको पता है। आप लिखवाओ बद्री जी, आप लिखवाओ उनको। हाँ नहीं, उनको पता है कौन की चला ले। मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं आप बैठे, कोई बात नहीं, धीरे से लिखवा दो। अरे माइक में क्या बैठे। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपका, और मैं माफी चाहूंगा मेरे परिवार से, मेरे गांव से, मेरे 4 गांवों से और मेरे गिर्द के तमाम गांवों के पंच पटेलों से, सर्व समाज से माफी इस बात के लिए चाहूंगा, जिस दिन ये रोसी का प्रकरण चला था फर्स्ट डे, उस दिन मेरे पास में फोन गया था सुबह 7 बजे। अब 7 बजे फोन जाने के बाद में मैं जयपुर के लिए गाड़ी में बैठ गया था, मैं तैयार हो गया था। उसका कारण क्या है कि अब से पहले मैं टोडा भीम ड्यूटी थी, टोडा भीम से प्रमोशन पे महुआ चला गया, और महुआ के बाद में जिस दिन ये प्रकरण हुआ था उसी दिन मेरा ट्रांसफर SMS जयपुर में हो गया था। मैं जयपुर चला गया, मेरे को उस दिन ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, मैं नहीं आ पाया। मैंने हमेशा फील्ड में नौकरी करी है, आप सभी को पता है। SMS जैसे समुद्र में, ऐसे बड़े अस्पताल में, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें वहां पर ज्वाइन करने के बाद में मेरे को ज्यादा वहां की जानकारी नहीं होने की वजह से और छुट्टी नहीं मिलने की वजह से, आत्मा यहाँ होने की वजह से, भाव यहाँ होने की वजह से, दुख होने की वजह से, उसके बावजूद भी कुछ नौकरी की इस तरह की बाधाएं, परेशानी होती है, मैं छुट्टी नहीं ले पाया। और आपके बीच में रोसी वर्सेज करली प्रकरण में मैं आपको पूरा टाइम नहीं दे सका। टाइम पूरा नहीं क्या दे सका, मैं 1 दिन भी नहीं दे सका। इस बात के लिए तो मैं मेरे परिवार से, मेरे गांव से, मैं सभी से आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। हुआ उसके बाद में क्या, कल एक बात चली थी कि मैं महुआ चला गया था। महुआ जाने का कारण यह था कि आप सभी को पता है, नहीं है तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मेरा प्रचार और प्रसार कर रहा हूं। बेटे की शादी हुई थी, उस बेटे की शादी में मैंने 1 रुपये 1 चांदी का सिक्का लिया था, ये बात हमारे पंच पटेल जानते हैं। उस लेने के बाद में मेरे को वहां से महुआ से फोन आया था और उन्होंने कहा था कि आपको सम्मानित किया जाएगा, इसलिए मैं महुआ की पंचायत में चला गया था। मेरे को रोसी या 4 गांव से ये इस तरह का निर्देश, या मेरे पास ये बात नहीं थी कि तुमको उस पंचायत में नहीं जाना है, मैं कतई नहीं जाता, हमारे गांव की, हमारे परिवार की, और मैं इनके इजाजत के बिना कतई नहीं जाता। ये तो बात हुई कल की जो महुआ में चली उसकी बात। उसके बाद में पटेला होता क्या है, मैंने 8 तारीख को मेरे लेंस डल गया, और आंख में लेंस डलने के बाद में मैं और भी ज्यादा पाबंद हो गया। मैं मेडिकल भी रहा, मैं हॉस्पिटल भी नहीं गया, घर पर रहा था लेंस की वजह से। हवा, धूल, धुआं, धूप
और इवन की बोलने की भी पाबंदी है। इस वजह से मैं आपके बीच में नहीं आ सका। कल बात चली थी, चूंकि अकेला रोसी का काम नहीं है, सर्व समाज का काम है, पूरे क्षेत्र का काम है, जिसमें 41 गांव के पंच पटेल आए हैं। कल ये भी बात आई थी कि बने सिंह नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक चीज है, आप सभी को पता है, एक चीज से एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, एक गांव की जरूरत पड़ती है, बुद्धिजीवी सबकी जरूरत पड़ती है, पंच पटेलों की जरूरत पड़ती है, युवा साथियों की जरूरत पड़ती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की बातें या किसी पर टीका टिप्पणी, या जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं हो, बद्री राजौली जी या कोई भी हो जिसको पूरी जानकारी होने के बाद में कि सामने वाले के कोई समस्या हो सकती है, जब तक बातचीत नहीं हो आपको नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी, आप मेरे सम्माननीय हो, आदरणीय हो, मैंने मेरी बात की नहीं आने का कारण बता दिया। अब देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात देखिए, मेरा आपसे निवेदन है, आप डेली इस मैटर में डेली आ रहे हो, रोजीना की पंचायत हो रही है दोनों साइड में। मैटर किस स्थिति में, क्या स्थिति में पंचायत है, क्या स्थिति में ये मुद्दा है, आप सभी को पता है। कम से कम मेरे से तो ज्यादा आपको जानकारी है, मेरे को फोनों से ही पता चलता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी पंचायत में वक्ता बोले, ये देखने को आया है कि कोई भी वक्ता शालीनता से, मर्यादित भाषा में एक बोल रहा है, उसके बीच में टीका टिप्पणी नहीं करें। और मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, हमारे समाज के अधिकारी, युवा साथी, महिलाएं, पंच पटेल, नेता और समाज बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, उनके मन में व्यथा है, फोन आते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, मेरा आपके चरणों में एक ही निवेदन है, इस समस्या को, समाज विखंडित होता दिखाई दे रहा, जो आप सभी जानते हैं। 2 चौराहे पर समाज खड़ा हो गया, इसकी समस्या को सुलझाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। समस्या हमको सुलझानी है, समस्या का कोई भी हल निकालना है, वो हमको निकालना है। मेरा आपके चरणों में यह करबद्ध निवेदन है, कैसे भी घटा बढ़ा के, कैसे भी इसको सॉल्यूशन करके, और इस समस्या का देखिए, सबसे बुरी बात क्या हुई, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। कल कोई लगन जानी थी, बड़ा दुख होता है, बड़ा सोचनीय बिंदु है कि कल किसी लगन जानी थी और ऐसे पंचायत वोटों के मुद्दे बहुत चल गए, समस्या बहुत आ गई, क्षेत्रवाद मुद्दे बहुत चल गए। लेकिन ऐसे इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ कि किसी बेटे की लगन एन टाइम पे 12 घंटे या 10 घंटे पहले लगन रह जाए। शायद आपके इस हमारे मेरा समाज के इतिहास में या किसी भी समाज के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत दुख की बात है, पूरा समाज उद्वेलित है, पीड़ित है, दुखी है। आप कोई भी हल ऐसा निकाले, इसको हल की ओर ले जाना है। अब हर समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो दिल्ली बॉम्बे किसी कोने में बैठा, वो इस ओर टकटकी लगाए बैठा है कि अब बहुत हो गई, अब इसको समस्या के समाधान की ओर लाए, जिससे समाज में थोड़ी सी शांति पैदा हो। मेरा आपके चरणों में यही निवेदन है। और यदि आपने ये नियम लिख लिए हो तो इन नियमों को बोल के बता दें और उसी हिसाब से पंचायत की कार्रवाई चलेगी। एक बार कोई भी अमर्यादित गलत भाषा, किसी का नाम लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। आपको कहनी है, सिर्फ इस बात पे कहनी है कि हमको इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, उसको ढूंढना है, समस्या के समाधान को ढूंढना है। इसलिए आपको बातें रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ले भाई सेक्रेटरी साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं दूर दूर से पधारे पंच पटेल एवं सम्मानित मंच, हेलो, अध्यक्ष महोदय के द्वारा 4-5 नियम लिखाए गए हैं। उन नियमों को ध्यान में रखते हुए
आगे अपनी पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो इसमें है सबसे पहले समाज में जो भी कोई बोलेगा, जो भी समाज बोलेगा वो अपनी बात को शालीनता से रखे, और जो भी कोई आदमी बोलेगा वो अध्यक्ष की बिना परमिशन के नहीं बोलेगा। तीसरा पॉइंट है, जो भी आदमी बोले बिना नशे पते या बिना हथियार के इस तरीके की कोई बात नहीं बोले। जो नशा पता करके अगर बोले तो वो उसको बोलना नहीं चाहिए। और इसके अलावा ये है कि आज की जो पंचायत है वो रौसी और करीरी से संबंधित जो पंचायत है, इसमें दोनों गांव और पूरे समाज की समरसता बनाने के लिए ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जोर दिया जाए, जिससे कि समाज में विघटन है, ये दूरी बढ़े नहीं, ये समाप्त हो और आगे का रास्ता बताया जाए। ये पॉइंट है। लाइव न्यूज गंगापुर सिटी पे हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। नियम आपको बता दिए हैं, और वैसे आप सभी जानते हैं मर्यादित भाषा का या शालीनता या शांति सबसे पहले ये बहुत बहुत जरूरी है। इस तरह का ये पंचायत का मैसेज नहीं जाना चाहिए। अब हमारे बीच में मैं हमारे वैसे वाले भाइयों से उनसे निवेदन करना चाहूंगा, उनमें से कोई भी खड़े होकर ये बताए कि आज ये पंचायत 41 गांव की आहूत करने की, बुलाने की क्या आवश्यकता हुई, ऐसी कौन सी समस्या आई, वो आप सबके सामने एक बार अवगत कराएं। कालू राम जी प्रिंसिपल साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं दूर दराज से 41 गांवों के पधारे हुए सभी पंच पटेलों से मेरा व्यक्तिगत ये निवेदन है कि ये जो मामला जो उलझाया है, ये सोशल मीडिया ने उलझाया है। मेरा आपसे निवेदन है, आप बना रहे हो रील, इसको बंद रखें तो बहुत बढ़िया है।